हेलो एवरीवन। बेटा एक बार फटाफट से आप चेक करिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है ना। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और आज बेटा एक एक्स्ट्रा लेक्चर लिया है मैंने, कल ही लेना चाह रहा था मैं, पर आपकी शायद केमिस्ट्री की क्लास थी तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो मैं आज आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर की फॉर्म में जो बचा हुआ साइटोस्केलेटल है और न्यूक्लियस वाला टॉपिक उसको कंप्लीट कर लेंगे तो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो एक बार फटाफट से आप ये बता दो कि आप मुझे देख पा रहे हो, यस लिख दो, या सुन पा रहे हैं प्रॉपरली, यस लिख दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल। और आप में से जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो प्रॉपरली देखना। और बेटा यहां से हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी आएंगी आपकी, और सेल साइकिल पढ़ाएंगे। अच्छा, आप में से जिन बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं और स्कूल में कुछ और चीजें आ रही हैं, जैसे मान लो कुछ के स्कूल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ रहा है, प्लांट किंगडम आ रहा है, तो मैंने बेटा वो टॉपिक अगर आप देखेंगे तो बैच में तो मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा ही, लेकिन कुछ शॉर्ट में और प्रॉपर तरीके से एक पेज सीरीज चली थी लास्ट 1-2 साल पहले यूट्यूब पे, अलग सर के जो मेन चैनल है वहां पर है वो। उसमें भी लेक्चर फंजाई का, मोनेरा का और वो सारे लेक्चर्स हैं जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा रखे हैं। तो आप उनको भी देखकर अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार एग्जाम आ गया है, मुझे अभी देखना ही है, तो आप वो भी कर सकते हो ना। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अच्छा कल केमिस्ट्री का कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं बेटा। चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट क्या पढ़ाया था, एकदम फोकस करके बेटा, वैसा नहीं कि सुबह का टाइम है एकदम उबासियां लेते हुए उठ रहे हैं और हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे ऐसी बातें सोच रहे हैं, नहीं। अपने आप को एकदम फ्रेश रखना है और पढ़ाई करनी है, स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटा? हाँ ठीक ठीक। हाँ, एक कह रहा है सर 5 मिनट रुकिए, अभी शॉप से घर जा रहा हूं, प्लीज प्लीज। अरे क्या कर रहा है भाई, है ये कोई बात है? हम्म। पेस क्या था बेटा? स्टीरॉल अभी पढ़ाएंगे आपको, कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिलेट करते हैं हम लोग। F0 F1 इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बेटा। F0 F1 तेरा जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है ना, या रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, वहां दे रखा है। सही है? हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और यहां पर हमने लास्ट क्या पढ़ा था आप देख लो। मैंने आपको साइटोस्केलेटल एलिमेंट पढ़ाए थे, तो अब मेरे साथ याद करेंगे, रिवाइज करेंगे फटाफट से। व्हाट इज साइटोस्केलेटल एलिमेंट? सेल के अंदर प्रोटीन के बने हुए, किसके बने हुए? प्रोटीन के बने हुए फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटल एलिमेंट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल के अंदर प्रोटीन के बने हुए कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? सेल को सपोर्ट देते हैं, उन्हें हम साइटोस्केलेटल एलिमेंट कहते हैं। ये कैसी शेप के होते हैं? ये फिलामेंटस होते हैं, ध्यान देंगे। ये कैसी शेप के होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। और किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कोई डाउट है इस बात में? नहीं, इस बात में कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, इनका काम होता है, पहला सेल को सपोर्ट देना, दूसरा मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब सीलिया फ्लैजिला बनाना, तीसरा शेप वगैरह देना सेल को, ये काम होता है। ये सेल के अंदर होते हैं, तो हमने लिखा था साइटो, साइटो मतलब इनसाइड सेल, स्केलेटल मतलब सपोर्ट, और एलिमेंट्स मतलब ये धागे जैसे होते हैं। ठीक है, ये इनको बारे में बताया था। फिर मैंने कहा था ये 3 टाइप के होते हैं, एक जिनका डायमीटर ज्यादा होता है, एक थोड़ा बीच में कम, और एक कम। तो जो सबसे ज्यादा डायमीटर होता है उन्हें माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इनकी ज्यादा डिटेल हमें पढ़नी है। उसके बाद जिनका कम होता है, जैसे कोई चीज बीच में आती है दो चीजों के, तो उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, तो इसका डायमीटर जो है उसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। और जो बहुत कम है उसे हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। बहुत कम जो है उसे हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। अब जरा आगे की बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट क्या मतलब होता है कि ये मसल के अंदर होते हैं, उसके अलावा ये सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट में मदद करते हैं। तो माइक्रो शब्द का मतलब है जिसका डायमीटर सबसे कम है, 5 नैनोमीटर हो सकता है। और उसके कुछ एग्जांपल है, एक एक्टिन फिलामेंट और दूसरा हमारे पास क्या है, ये अमीबॉइड मूवमेंट के लिए मदद करते हैं। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में सपोर्ट का काम करते हैं। मैं आज दिखा भी दूंगा, आज आपको जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा।
अब इसके बाद हमने जो डिटेल पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी? माइक्रोट्यूब्यूल की पढ़ी थी। मैंने आपको सिखाया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो दो प्रोटीन का बना हुआ है, एक का नाम अल्फा ट्यूबुलिन है, दूसरे का नाम बीटा ट्यूबुलिन है। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन, जैसे ये अल्फा लग गई मेरे पास, फिर बीटा सर्कल में लग गई, ऐसे करके एक सिलेंडर बनता है जिसका डायमीटर ये 25 नैनोमीटर होता है। अल्फा और बीटा से मिलकर एक सिलेंडर बनता है जिसका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है, इसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। तो इसमें जो एक धागा है ये, दिस वन थ्रेड इज नोन एज प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, तो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से हमारे पास प्रोटोफिलामेंट बनता है। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट एक माइक्रोट्यूब्यूल के बराबर है। तो मैं आपसे ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि दो छोटी प्रोटीन होती हैं, स्मॉल साइज की प्रोटीन होती है, जिनका नाम होता है अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन को आप ऐसे अरेंज करो, ठीक है, फिर उसके बाद बीटा की एक लाइन लगाओ, ऐसे करते करते आपके पास क्या बन जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर हमारे पास 25 नैनोमीटर है ना, 25 नैनोमीटर की हम बात कर रहे हैं जो डायामीटर है, 25 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं जो हमारे पास क्या है? डायामीटर है। क्लियर हो गई बात? ये सही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने आपको यह कहा था कि माइक्रोट्यूब्यूल 5 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। पहला सीलिया, दूसरा फ्लैजिला, तीसरा स्पिंडल फाइबर, फोर्थ बेसल बॉडी और फिफ्थ सेंट्रियोल। सबसे पहले आप में से सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि सीलिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया में सीलिया नहीं होता। फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी होता है और यूकैरियोट में होता है, लेकिन फर्क कहां होता है? उसके स्ट्रक्चर में फर्क होता है। तीसरा मैंने आपको यह बताया था कि भाई स्पिंडल फाइबर, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल ये क्या है, हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने सीलिया और फ्लैजिला दिखाया था। तो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था ऐसे, सीलिया और फ्लैजिला। तो मैंने कहा था कि सीलिया कहां मिलता है? एक सिंगल सेल में मिल जाता है। ये सिंगल सेल है, उस पे सीलिया मिल सकता है, जैसे पैरामीशियम पे मिल जाएगा। या हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन, उसके पास सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। कौन सी एपिथेलियम होती है? सीलिएटेड एपिथेलियम, वहां सीलिया मिल जाएगा। एनसीईआरटी लिखती है कि सीलिया चप्पू, नाव का जो चप्पू होता है उसे ओर कहते हैं। क्या लिखते हैं उसे? ओर, OAR। जिससे नाव चलाते हैं ना, वो नाव चलाने वाले को कहते हैं चप्पू। तो वो नाव के चप्पू जैसा होता है और वो दो काम करता है, या तो नाव को मूव करेगा, मतलब सेल को मूव करेगा, या मीडियम को मूव करेगा। तो सीलिया कैसे काम करता है? या तो सेल को मूव करता है या उसके आसपास के मीडियम को मूव करता है। ये चीज याद आ रही है? फ्लैजिला क्या करता है? सेल को मूव करता है। और फ्लैजिला बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब बैक्टीरिया में भी होता है, यूकैरियोटिक में होता है। बैक्टीरिया में बेसल बॉडी हुक फिलामेंट का बना हुआ था। यूकैरियोटिक सेल में वो किसका बना था? यूकैरियोटिक सेल में वो किसका बना था बेटा? यूकैरियोटिक सेल में वो जो बना था वो हमारे पास बना था किसका? मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल में तो बेसल बॉडी हुक फिलामेंट, यूकैरियोटिक सेल में वो मेनली किसका बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो हमने क्या करा? दोनों के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करी। तो सीलिया मूव करेगा सेल को और मीडियम को, फ्लैजिला मूव करेगा सेल को। ठीक है बेटा, सही है। आगे आएंगे। फिर हमने कहा था कि यदि मैं आपको फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, सीलिया का स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाऊं तो मुझे ये मेम्ब्रेन दिखेगी और उसके अंदर सेंटर में एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे एक्सोनीम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। ऐसे ही फ्लैजिला में ये मेरे पास मेम्ब्रेन दिखेगी और सेंटर में जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसे एक्सोनीम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। अब आप में से मेरे को एक चीज बताओ, आप में से किस किस बच्चों ने वो वाली झाड़ू देखी है बेटा जिसमें सीक लगी होती है, स्टिक लगी होती है, एक झाड़ू होती है ना? हाँ, ऐसी एक झाड़ू देखी है। उसमें आपने देखा है कि जो स्टिक होती है वो पैरेलल लगी होती है। पैरेलल मतलब एक के साथ ऐसे पैरेलल लगी होती है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे मनी मन सर हमने तो खाई भी है। मम्मी कई बार क्या होता है उसी से झाड़ू से सूद देती है, गरम शैतानी करते हैं। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है बेटा, ये पेरेंट्स का प्यार है जो झाड़ू के थ्रू, थप्पड़ के थ्रू, बेलन के थ्रू आपके तक पहुंचना भी चाहिए। ये सही उम्र है उस प्यार की आप तक पहुंचने की। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो एक्सोनीम है ना, इसमें ऐसे पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं। तो मुझे आपको एक्सोनीम का स्ट्रक्चर पढ़ाना आज। पहले
ठीक है, एक्सोनिम का स्ट्रक्चर पढ़े जिसमें क्या लगे हुए, माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर है बेटा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आपको मैं पूछूं व्हाट इज एक्सोनीम, जैसे झाड़ू में वो सीक लगी रहती है ना लंबी लंबी, ऐसे ही मेरे पास एक्सोनीम में माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे रहते हैं, पर वो कैसे लगेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है बेटा? हाँ हाँ, क्लियर है? ठीक, चले अभी 9+2 क्या होता है आ रहे हैं उस पर। क्लियर? दोबारा लिखना है नहीं, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा था, अब इसके बाद की चीज लिखनी है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, सुनो, मैं आपको यह पढ़ाने वाला हूं कि सीलिया और फ्लैजिला में मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एक्सोनीम, जो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल में खुद में 13 प्रोटोफिलामेंट है, तो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे पैरेलल लगे हुए हैं, तो क्या बनता है, एक्सोनीम। क्या हम देख सकते हैं? हां, ठीक है, आइए जल्दी से आइए बेटा। हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लैजिला और सीलिया की। ठीक है, तो पहले फ्लैजिला पे बात कर लेते हैं और सीलिया पे भी कर सकते हैं, दोनों एक जैसा है। तो आपने यहां पर देखा, आपने देखा कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कोर एक्सोनीम। ठीक है, एक्सोनीम प्रेजेंट है जो किससे सराउंड है, आपने अगर लिखना भी है तो यहीं से लिखना है, इसके पहले वाला आपने लिखा हुआ था, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो चलिए उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि मान लो आपके पास ये सेल है, ये सेल है, इसमें ये मान लो फ्लैजिला है, ये दिस इज फ्लैजिला, मान लो ये सेल है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, सही है। इसमें मेरे पास सेंटर में जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सोनीम कह रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, एक्सोनीम। यहां तक कोई डाउट है? और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या लिख रहा हूं, फ्लैजिला। सर कोई डाउट नहीं इस बात में, तो यहां तक हमें समझ में आ गई थी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो एक्सोनीम है इसमें पैरेलली, पैरेलल समझ में आता है, पैरेलली अरेंज, पैरेलल अरेंजमेंट है किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल की। किसकी अरेंजमेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल की, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो इधर ये आपके सामने मार्कर है, सही मार्कर है, ठीक है। मार्कर का मैं अगर इस तरीके से काट दूं, ऐसे ऐसे काट दूं, तो ये हिस्सा आपको दिखेगा, मतलब ऐसे काटूंगा तो ये हिस्सा आपको दिखेगा। इस तरीके के काटने को हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। मेरी बात समझना ध्यान से, मेरे पास ये मार्कर है, अगर मार्कर को मैं सीधा काटकर उसको देखूं स्लाइड में या माइक्रोस्कोप में, तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, L.S। लेकिन अगर मैं ऐसे काटूं तो मुझे क्या दिखता है, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखता है। मैंने आपसे क्या बोला, पहले मेरी बात पे अगर फोकस करोगे तो ही समझ आएगा, अगर अपनी बात करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखो भाई ध्यान से सुने, इधर सुना, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये एक्सोनीम है। ये क्या है, एक्सोनीम। दिख रहा है मेरे हाथ में खूब सारे पेन दिख रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सोनीम है, जो बहुत सारे किसका बना हुआ है, ये सारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो स्ट्रक्चर एक्सोनीम है ये बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे अरेंज है, इसको देखने के लिए मुझे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटना पड़ेगा। तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद जब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि तब आपको इनकी अरेंजमेंट दिखेगी। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? तो मैं आपको अब इस फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन काटूंगा और यह दिखाऊंगा कि कैसे माइक्रोट्यूब्यूल लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि ये जो चीज है मेरे हाथ में, ये एक्सोनीम है, इसमें ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलल लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना, झाड़ू की सीक लगी हुई है। अब मैं इसका ऐसे एक सेक्शन काटूंगा जिसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। जब मैं ये सेक्शन काटूंगा तो मैं ये वाली चीज देखूंगा, उसे हम कहेंगे कि उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल
कैसे अरेंज है। तो मैंने यहां पर आपको एक बात बोली, ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने आपको एक बात बोली कि एक्सोनीम क्या करेगा, पैरेलल अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल की, तो टू ऑब्जर्व अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। जब मैं किसी चीज को, जिसे इन शॉर्ट टीएस कहते हैं, जब मैं किसी चीज को ऐसे काटकर गोलाई में ये चीज देखूं, ये क्या है इसमें, इसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो क्या हम अब ट्रांसवर्स सेक्शन देख सकते हैं? हां बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको उसी में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्लियर है? ये चीजें सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है, देखें बेटा, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल एक्चुअल में क्या है, ये मेम्ब्रेन है। दिस इज मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज मेम्ब्रेन। क्लियर है? ध्यान दे बेटा, बहुत ध्यान से, कोई चैट मत करो, मेरी बात सुनो। मतलब मैंने क्या किया है, ये जो स्ट्रक्चर है, जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ये गोल सा स्ट्रक्चर बनेगा ना ऐसे। तो ये जो चीज है, ये वाली, ये मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, ये इधर है यहां पे, तो ये मैंने यहां दिखा दी। ये मैंने क्या कर दी, यहां पर दिखा दी। देखो ये मेम्ब्रेन आ गई। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, ये सुनो, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इधर देखो सारे ध्यान से। आपको पता है कि हमने ये 13 प्रोटोफिलामेंट का एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाया था, याद है कि नहीं? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी से। मैंने क्या किया था, 13 प्रोटोफिलामेंट का एक माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे करके बनाया था, इस तरीके से। मान लो ये 13 है, इसके साथ मेरे पास एक और जुड़ा हुआ है साथ में ऐसे। मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास ये, अब मैंने कहा एक्सोनीम को अंदर से देख रहा हूं, तो मेरे पास ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो मैं इसको अगर देखूंगा तो इसका ये वाला हिस्सा दिखेगा कि नहीं? बताओ, इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो ध्यान से। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एक्सोनीम समझा रहा हूं। तो देखो एक्सोनीम में क्या है, एक्सोनीम के बाहर मेरे पास मेम्ब्रेन है, वो बना दी मैंने, जो सेल के साथ मेम्ब्रेन थी। अब मैंने देखा कि इसमें मुझे क्या दिखता है कि 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये 1 और ये 2। तो अगर मेरे पास ये एक पूरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये कितने प्रोटोफिलामेंट का बना है? 13। ये कितने का बना है? 13। अब ये दोनों एक साथ ऐसे जुड़े होते हैं और मैं इनको ऐसे देख रहा हूं, तो क्या मुझे ये ऐसा नजर नहीं आएगा? हां सर, ऐसा आ सकता है। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है? डबलेट। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है 2। कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 2। जिसका आप कौन सा हिस्सा देख रहे हो? आप इसका ये लंबे वाला पार्ट नहीं देख रहे हो, आप इसको ऐसे देख रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये मेरे पास क्या बन गया? डबलेट। तो आपके पास क्या होता है एक्सोनीम में? एक्सोनीम में क्या होता है, ऐसे आपके पास 9 डबलेट होते हैं। कितने डबलेट होते हैं? 9। कितने डबलेट होते हैं? 9 डबलेट होते हैं बेटा। डबलेट मतलब 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल, है ना? 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से अरेंज होते हैं और टोटल आपके पास कितने डबलेट बनते हैं? 9। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, ये देखो, अब ध्यान से देखो, टोटल कितने डबलेट बन गए? 9 बन गए कि नहीं? बताओ। तो मैंने क्या किया, सुन लो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया। मैंने कहा भाई देखो, ये सारा एक्सोनीम है। हां सर, एक्सोनीम है। एक्सोनीम में क्या है, ये 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे प्रेजेंट है पूरे सर्कल में, 2-2 करके। इन्हें आपने क्या बोला? डबलेट बोला। क्या बोला? डबलेट। ऐसे कितने डबलेट है? 9। कितने डबलेट है? 9। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 डबलेट हो गए। हर एक डबलेट में क्या है? एक माइक्रोट्यूब्यूल ये कंप्लीट है, दूसरा थोड़ा सा इनकंप्लीट है, पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो जरा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ाया था, तो मैं अगर इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ यही दिखेगा कि नहीं? बताओ।
मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ इतनी चीज दिखेगी, तो मैं यही चीज देख रहा हूं। तो एक ऐसा है, फिर इसके बगल में एक और है। तो मैंने आपको क्या दिखाया यहां पर, ये देखो, मैंने आपको ये दिखाया कि इसमें कितने डबलेट हैं बेटा, कितने डबलेट हैं, 9 डबलेट हैं। मतलब टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो गए, 18। ये चीज समझ में आ रही है, बोलो जल्दी से, ये चीज समझ में आ रही है। इनके नाम भी रख देते हैं, इनके नाम रख देते हैं। मान लो इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको ए और इसको बी, ऐसे करके इनको नाम रख देते हैं। क्लियर है, बताओ जल्दी से। ऐसे करके इनको हमने क्या रख दिया, नाम रख दिया। सही है। अब क्या है बेटा, मेरी बात सुनिए, अब क्या है, मेरे पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में अकेले अकेले होते हैं ऐसे, इन्हें सिंगलेट कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट। तो ये जो चीज है, इनको मैंने क्या नाम दे दिया, इनको मैंने नाम दे दिया डबलेट। सही है। इनको क्या नाम दूंगा, सिंगलेट। तो सिंगलेट को S1 और S2 लिख दो। सही हो गई बात। अब इसके बाहर आप क्या करो, एक ऐसे कवर लगा दो, इसे शीथ कह दो। समझो ध्यान से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सोनीम में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल, वो धागे जो लंबे लंबे बनाए ना, कितने हैं, तो अगर आप देखोगे तो टोटल 9 तो ये हो गए, ठीक है, और हर एक में 2-2 हैं, 18 हो गए, और 2 ये हो गए अलग अलग से। तो ये टोटल मेरे पास 20 माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो ऐसे अरेंज होकर एक्सोनीम बनाते हैं। 20 कैसे अरेंज है, साइड में पेरीफेरी कहते हैं। पेरीफेरी मतलब साइड में 9 डबलेट लगे रहते हैं ऐसे, और हर एक के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट। इधर देख बेटा, इस ए में 13 है, बी में हो सकता है पूरे 13 ना हो, क्योंकि ये कुछ हिस्सा कॉमन है कि नहीं। ये देखो, ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन है, तो हो सकता है बी में पूरे 13 ना हो, लेकिन है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल ही। ए और बी डबलेट, ऐसे 9 डबलेट है, और ये 2 क्या है, सिंगलेट है। इसे ही आप 9+2 लिखते हो। 9+2, या 9 का मतलब है डबलेट और 2 का मतलब है सिंगलेट। यहां तक समझ में आ रही है। तो डबलेट किस पर प्रेजेंट है, पेरीफेरी। पेरीफेरी का क्या मतलब हो गया, साइड में। सेंटर में क्या है, सिंगलेट। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इस कवर को हम शीट कह रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास, आपने बेटा एक चीज बताओ, आपने कभी सर्कल पढ़ा है और ये रेडियस होता है कि नहीं। अगर आप सर्कल देखते हो तो इसे रेडियस कहते हो। हां सर, रेडियस कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हर एक बी से, मान लो, या हर एक बी से एक मेरे पास एक रेडियल स्पोक आके जुड़ती है ऐसे, इस तरीके से एक ये हम जोड़ते हैं, इसको बी से जोड़ रहे हैं, मान लो, इस पर आकर जुड़ती है शीथ पे ऐसे, इस तरीके से। तो हम ये लिखते हैं बेटा, हम ये लिखते हैं कि एक रेडियल स्पोक, ये जो है इसको आप क्या बोलोगे, इसको लिखोगे रेडियल स्पोक। और ये किसको लिंक कर रही है, ये लिंक कर रही है डबलेट को, डबलेट विद सेंट्रल शीथ। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। मैं आपको किसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, आपको फ्लैजिला का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको कहा कि फ्लैजिला के बाहर मेम्ब्रेन होती है, याद है, ये रही वो मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लैजिला किसकी बनी है, माइक्रोट्यूब्यूल की। तो माइक्रोट्यूब्यूल लगे कैसे हैं, ये 2-2 करके लगे हैं, ऐसे 2-2 करके लगे हैं। इस 2-2 करके लगे हुए माइक्रोट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डबलेट। डबलेट देखो, ये डबलेट है, ये डबलेट है, ये डबलेट है, ये डबलेट, ये डबलेट, ये सब डबलेट है, ठीक है। डबलेट कहां लगे हैं, पेरीफेरी। पेरीफेरी समझ में आता है, साइड में। तो डबलेट हमारे पास कहां लगे हैं, पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है साइड में। हर एक डबलेट से एक ये लाइन आती है, किस पे, इस शीथ पे, फिक्स रहता है, ए और बी में से एक से आ रही है। तो मान लो बी से आ रही है, ऐसे किस पे आ रही है, शीथ पर आ रही है, ठीक है। बीच में 2 सिंगलेट है, सिंगलेट मतलब ये दोनों भी माइक्रोट्यूब्यूल है। अब होता क्या है बेटा, होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि इंटर डबलेट ब्रिज, जैसे बी को ए से जोड़ दिया, 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 ऐसे। तो ये जो मैंने बी को ए से जोड़ा है, इसको हम नाम देते हैं क्या, इंटर डबलेट ब्रिज। आप देखो, ये डबलेट है, हां सर, ये डबलेट है, हां, तो इसको क्या नाम दे दिया, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपसे अगर पूछूं, ये क्या बनाया हमने, ये बनाया एक्सोनीम। एक्सोनीम किसका बना हुआ है, एक्सोनीम बना है माइक्रोट्यूब्यूल का।
कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? टोटल 20। 20 कैसे? 9 डबलेट हैं जो साइड में है, ठीक है, 2 सिंगलेट हैं जो सेंटर में है। इन दोनों सिंगलेट के बाहर ये कवर है। इस कवर को शीथ कहते हैं। शीथ, शीथ मतलब कवर होता है। शीथ कवर, कवर SHEATH, शीथ मतलब कवर, ठीक है, क्लियर है? हां, अब सुनना ध्यान से। यहां पर ये जो चीज है ये रेडियस है, एक तरीके का होता है ना सर्कल का रेडियस, इसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक, जो किस पर जाके जुड़ती है? शीथ पर। ये जो है ये दोनों डबलेट के बीच का ब्रिज है, मतलब दोनों डबलेट के बीच को जोड़ता है, इसे इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। सेम स्ट्रक्चर फ्लैजिला में होगा और सेम स्ट्रक्चर क्या होगा? सीलिया में। अगर आप मेरी बात समझ पाओ, ये मैं आपको डबलेट दिखा रहा हूं, ऐसे डबलेट दिखा रहा हूं, पर ये पूरे पूरे माइक्रोट्यूब्यूल हैं। मैं दिखा तो आपको ऐसे रहा हूं ना, ये पूरे पूरे माइक्रोट्यूब्यूल है। इनकी मूवमेंट होती है, मतलब ये ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हैं तो फ्लैजिला चलता है, पर आपको मूवमेंट नहीं पढ़नी, स्ट्रक्चर पढ़ना है। कुछ आ रहा है समझ? क्लियर है बेटा? इंटर डबलेट ब्रिज, ये देख, ये डबलेट है, ये डबलेट है, इसके और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? ये कर रहा है, इसे इंटर डबलेट ब्रिज कह रहे हैं। क्लियर है? स्पोक, स्पोक वर्ड लिखा, देखो क्या क्या लिखा है। अब मुझे बताओ, डबलेट समझ में आ गया सबको? बताओ जल्दी से, डबलेट समझ में आ गया? यस सर। संध्या, डॉक्टर संध्या लिख रही हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटा तू बैच बंद कर और क्लास से निकल, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वेस्ट क्या हो रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है तो ठीक है, और कितना समझाऊंगा इसे? और अगर ऐसा लग रहा है कि सर ज्यादा समझा रहे हैं तो बेटा तू बैच बंद कर, तू खुद से पढ़ एनसीईआरटी, क्या दिक्कत है? 2 साल बाद बात करेंगे। हां, लिखते वक्त थोड़ा सा अपने डिसेंसी रखो। हां, ऐसा नहीं है कि आपको ये आसानी से समझ में आएगा, चीजें ध्यान से समझो पहले। डबलेट क्लियर है? हां, इंटर डबलेट ब्रिज क्लियर है? डबलेट में क्या है बेटा? 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। कितने डबलेट है? 9। इंटर डबलेट ब्रिज क्लियर है, मतलब जो 2 डबलेट को जोड़ रहा है। आपको रेडियल स्पोक क्लियर है? रेडियल स्पोक क्या है यहां पर? ठीक है, लिखते वक्त ये ध्यान रखा करो आप किसको लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, शायद आपको भी पता नहीं है। अभी तो आपने एक ही चैप्टर पढ़ा है, पहले पढ़ो तो सही पहले सारा, जब समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और बाकी क्या पढ़ाते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होते जो रातों रात बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, आपको मतलब मूवी देखने के लिए स्टार्स की जरूरत है, पढ़ाने के लिए टीचर ही चाहिए जो सारी चीजें पढ़ाएगा आपको। इस बात को अगर समझ पाए तो शायद तेरे को आ जाए कुछ लाइफ में। रेडियल स्पोक देख बेटा, रेडियल स्पोक क्या है? इसको, ये जो पेयर है इसको यहां जोड़ रहे हैं, इस पेयर को यहां जोड़ रहे हैं, इस पेयर को यहां जोड़ रहे हैं, इसे रेडियल स्पोक कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था? शीथ बता दिया था। शीथ क्या है? कवर है। कवर किसका? कवर ऑफ सिंगलेट, 2 सिंगलेट का कवर है। ठीक है, इंटर डबलेट ब्रिज का मतलब ये वाला। अब 9 का मतलब क्या है? 9 डबलेट है और 2 सिंगलेट है। इस तरह की अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2। तो यूकैरियोट का फ्लैजिला, किसी भी यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला में ये अरेंजमेंट मिलती है, 9 डबलेट और 2 सिंगलेट। और इनमें बेटा यहां पर मेरी बात सुनो, यहां पर एक स्ट्रक्चर, एक आर्म होती है, उस आर्म में एटीपी टूटती है, मतलब वो आर्म क्या करती है? एटीपी को तोड़ के एनर्जी देती है, जिससे ये फ्लैजिला मूव करता है। तो आपको क्या समझना है? सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है। मैं उसकी एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं, एक एक वर्ड आप समझे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हां, ठीक है। पिछली स्लाइड बेटा, पिछली स्लाइड ये थी, ध्यान से देख मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये वो मेम्ब्रेन है जो मैंने बाहर ड्रॉ करी है, देख ये जो मेम्ब्रेन है मैंने बाहर ड्रॉ करी है। उसके बाद तेरे पास जो ये एक्सोनीम सेंटर में दे रखा है, ये एक्सोनीम का स्ट्रक्चर ये पूरा है। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा है। ठीक है, अब जरा एक एक लाइन एनसीईआरटी की चेक करो, आओ सारी चीजें पढ़ेंगे। ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से देखो। अब आ जाओ, सबसे पहले इतना माइन्यूट डिटेल देखने के लिए आपको कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
जिसमें सीलिया और फ्लैजिलम, मेरी बात सुनो, बहुत सारे होंगे तो सीलिया बोलेंगे, सिंगल होगा तो सीलियम, बहुत सारे होंगे तो फ्लैजिला बोलेंगे, सिंगल होगा तो फ्लैजिलम। शो दैट दे आर कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिख रहा आपको, मैंने बाहर मेम्ब्रेन बनाई थी कि नहीं, अभी एक्सोनीम के बाहर मेम्ब्रेन बनाई थी। कोर का मतलब होता है बीच का हिस्सा, उसे एक्सोनीम कहते हैं। उसमें क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। तो फ्लैजिला का लॉन्ग एक्सिस क्या, ये लॉन्ग एक्सिस है, तो इसके पैरेलल जा रहे हैं बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल, जो मैंने एग्जांपल दिया था झाड़ू वाला कि उसकी सीक पैरेलल लगी हुई है, हां, तो पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस लगा हुआ है। एक्सोनीम में कितने डबलेट है, 9 डबलेट है, जो रेडियली अरेंज है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब एक्सोनीम में जैसे मान लो ये सर्कल है, तो एक्सोनीम में कितने डबलेट है, 9। वो कहां लगे हुए, पेरीफेरी का क्या मतलब होता है, साइड में। ये जो साइड होती है ना, जैसे मान लो मैंने सर्कल बनाया, उस सर्कल का जो कॉर्नर, जो बाहर वाला हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीफेरी कहते हैं। तो वो डबलेट कहां लगे हुए हैं, मतलब इधर लगे हैं ना, साइड में लगे हुए हैं, पेरीफेरी में है, ठीक है। और पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंटर में क्या है, पेयर समझ में आता है, 2 सिंगलेट है। पेयर का मतलब 2 सिंगलेट है, और कहां है, सेंटर में है, सेंटर समझ में आता है। तो 9 पेरीफेरी में है, पेरीफेरी मतलब साइड में, और 2 सेंटर में है। सच एन अरेंजमेंट इज रिफर्ड टू एज 9+2, इसे 9+2 कहते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। ये देख बेटा, ये जो डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये देख बेटा, ये देख ध्यान से, ये डायग्राम देख, इसमें जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है, सेंट्रल ट्यूब्यूल का मतलब ये S1 और S2, ये भी आपस में कनेक्ट होते हैं ब्रिज से। ब्रिज को उसे कहते हैं इंटर सिंगलेट ब्रिज। देख मेरी बात, अगर मैं कहता हूं इंटर डबलेट ब्रिज, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच की ये वाली चीज है, और मैं बोलता हूं इंटर सिंगलेट ब्रिज, तो 2 सिंगलेट के बीच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, यहां आ जाओ, ये देखो, एंड इज एनक्लोज बाय सेंट्रल शीट, बताया था शीट कवर, हां आ गया, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल बाय अ रेडियल स्पोक। मतलब क्या कह रहा है, इधर देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला कि हमारे पास जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल बना, तो ये डबलेट है, ये शीथ है ना, शीथ, ये शीथ थी, इससे ये जुड़ा हुआ है। तो क्या लिख रहा है, देखो क्या लिख रहा है, ये पढ़ो खुद से, लिख रहा है कि द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। तो जो सेंटर में दोनों है वो तो आपस में कनेक्ट है, जो सेंटर में दोनों है, देखो मैंने क्या बताया, जो एक यहां एक यहां, ये तो आपस में कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनके बाहर क्या है, शीथ है, तो इनके बाहर शीथ हो गई, और वो डबलेट से आकर जुड़ा हुआ है, तो ये चीज कह रहा है, देखो खुद से। तो सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट, मतलब डबलेट में किसी 2 में से एक से कनेक्ट है। देखो क्या लिख रहा है, सेंटर विच इज कनेक्टेड बाय वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट। मतलब कह रहा है कि मेरे पास जो सेंट्रल शीथ है, इधर देखो बेटा, मेरे पास जो सेंट्रल शीथ है, जैसे ये, दिस इज सेंट्रल शीथ, ये यहां से ये रेडियल स्पोक, इन दोनों में से किसी एक से जुड़ा हुआ, ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो समझ आएगी, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, विच इज कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूब्यूल, अच्छा, दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक, तो इस वजह से 9 स्पोक बनेगी, 9 लाइनें बनेंगी, क्योंकि 9 डबलेट है, ठीक है। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, तो पेरिफेरल को भी हम किससे जोड़ रहे हैं, आपस में लिंकर, जिसे मैं इंटर डबलेट ब्रिज कह रहा हूं ना, उसे लिंकर कह रहे हैं। बोथ सीलियम और फ्लीजिलम अमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी। बेसल बॉडी अभी बताऊंगा, पर क्या आपको ये जो लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है, साइड में डबलेट लगे हैं कितने, 9, सेंटर में सिंगलेट लगे हैं कितने, 2, दोनों सिंगलेट आपस में जुड़े हुए इंटर सिंगलेट ब्रिज से, उनके बाहर एक शीथ है, उस शीथ से रेडियल स्पोक निकली है 9, हर एक स्पोक जाकर एक डबलेट से जुड़ी हुई है, क्लियर है। 2 डबलेट आपस में लिंकर से जुड़े हुए हैं, क्लियर है, जिसे आप कह सकते हो कि 2 डबलेट के बीच का ब्रिज या लिंकर, क्लियर है।
क्लियर है? जल्दी बता दो। क्लियर? बेटा डाइन आर्म वगैरह हम लिखवाते थे, डाइन आर्म जो होती है वो यहां होती है। एक बार ये डायग्राम देख लो। क्या आपको ये सारा समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से। ये समझ में आ रहा है? डायग्राम देखो, अब समझ में आ रहा है? मैं चलो नाम लिख देता हूं। ये डबलेट है, मुझे बताओ खुद से। दिस इज डबलेट, ठीक है। ये क्या है? ये बताओ। ये शीट है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है? लिंकर मान लो। किसके बीच का? इंटर डबलेट। बेटा इसमें टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ जाए बढ़िया से ये कि डबलेट में दो है, ए और बी, ठीक है। ये रेडियल स्पोक है, बताओ जल्दी से, खुद बताओ। ये वाला क्या है? रेडियल स्पोक है। ये आपके सिंगलेट है। ये S1 है, ये S2 है, ये आपस में जुड़ते हैं, फिर ये शीत हो गई, है ना। और ये बेटा आर्म जो होती है ना, ये वाली आर्म की बात कर रहा हूं मैं। ये जो आर्म होती है ना, ये क्या होती है? इसको डाइन आर्म कहते हैं। ये एक्स्ट्रा आर्म होती है एक। इसमें क्या होता है? एटीपेज एक्टिविटी होती है। जैसे अगर आप देखो, जो एटीपी तोड़ती है, मतलब एटीपी एनर्जी बनाती है, इतना याद करना है, ठीक है। बेटा बेसल बॉडी अभी नहीं बताया, बेसल बॉडी बताऊंगा। मैंने आपको सिर्फ बताया क्या कि क्या आप मेरी सारी बातें समझ गए हो? मुझे बताओ जरा, पहले सबसे पहले बताओ। सीलिया फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर कॉमन है? यस सर। दोनों के बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन। अंदर क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल लगे रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल की क्या अरेंजमेंट है? 9+2। 9 क्या है? डबलेट। 2 क्या है? सिंगलेट। दोनों सिंगलेट आपस में जुड़े रहते हैं, हां, इंटर सिंगलेट ब्रिज से। उनके बाहर क्या होती है? शीत। वहां से क्या जाते हैं? रेडियल स्पोक जाते हैं। कितने जाते हैं सर? 9 जाते हैं। हर एक डबलेट से जाकर जुड़ते हैं। डबलेट आपस में भी कनेक्ट है, और डबलेट पे एक आर्म निकलती है जिसमें एटीपी तोड़ने की एबिलिटी होती है, एटीपेज एक्टिविटी होती है। एटीपी क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि फ्लैजिला को मूव करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, जो सेल में एटीपी तोड़कर ही मिलेगी। क्या ये क्लियर है बेटा? बता दो। हां बेटा, शीत जो है वो सिंगलेट को कवर करती है, जोड़ नहीं रहे, कवर करती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसे एक्सोनीम कहते हैं। ये जो मैंने पूरा 9+2 बनाया है ना, इसको एक्सोनीम कहते हैं। और ये बाहर मेरे पास मेम्ब्रेन है। जैसे मैं एक्सोनीम कह रहा था ना, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसे एक्सोनीम कहते हैं। क्लियर है बेटा? डाइन, डाइन का मतलब होता है एक आर्म का नाम है। आ जाओ फिर से एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो। चलो तुम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देखो एक बार। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये डबलेट दिख रहा है, ए और बी। दिस वन इज डबलेट, हां सर, ठीक है। यहां पर एक ग्रीन सा में लिंकर दिख रहा होगा। ये लिंकर दिख रहा है, ग्रीन सा, एक ग्रीन सा हल्का सा लिंकर दिख रहा है सबको? जल्दी बताओ। हां सर दिख रहा है। ये दोनों क्या है? सिंगलेट है। इनके बीच में ब्रिज है। ये मेरे पास शीत है। ये रेडियल स्पोक है, ये वाला देख रहे हो कितना छोटा ऐसे दिखा रहा है, ये जाकर जुड़ रहा है इससे, ये रेडियल स्पोक है। यहां पर ये जो चीजें बन रही है ना, ये वाले जो बन रहे हैं, ये जो निकले हुए हैं, ये आर्म्स हैं। इन आर्म्स में क्या होता है? कहीं ना कहीं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं एंजाइम एटीपी तोड़ने को लेके। तो आप देखो, ये ग्रीन कलर का जो है, ये डबलेट को जोड़ रहा है। ये मेरे पास रेडियल स्पोक है, ये मेरे पास शीत है, ये सिंगलेट है, और ये मेरे पास क्या है? आप देखो, ये इंटर सिंगलेट ब्रिज है। क्लियर है? सही है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखेगा। ये तो बढ़िया चित्र बना रखा है। क्लियर है? सही है, ऐसा चित्र बना रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये इस तरीके का दिखेगा। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का चित्र है, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं। भाई जैसे मान लो फोटोग्राफ है ना एक तरीके की, ये तो इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं, ऐसा दिखेगा। अब क्या करना है? हां, स्पोक मतलब बेटा जैसे तुमने कभी साइकिल चलाई हो ना, तो साइकिल में ऐसा होता है कि सेंटर में एक वो होता है, और उस पर ऐसे ऐसे पतली पतली स्टिक जैसी लगी रहती है रेडियस पे।
उसे स्पोक्स कहते हैं। तो वैसे ही स्पोक है ना। लिंकर और इंटरडिबलेट ब्रिज सेम है, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, लिंकर और इंटरडिबलेट ब्रिज सेम है, ठीक है। और डाइन आर्म में क्या कह रहा हूं, जैसे ये बने हुए हैं ना, ये वाला देखो, ये जो ऐसे आपको सर्कल सा दिख रहा है, ये एक तरह की आर्म, हाथ निकले हुए हैं किसी डबलेट पे, और ये आर्म सारे डबलेट पे निकले होंगे, और इनमें क्या होता है, एटीपी तोड़ने की क्षमता होती है, इनमें एटीपेज एक्टिविटी होती है। क्लियर हो गया, चलें आगे। हाँ बेटा, सीलिया सेम है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में एक्सोनीम सेम है। ये जो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसे ही एक्सोनीम कहते हैं। ये 9+2 क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। हां, क्या आप एनसीईआरटी की सारी लाइनें समझ पा रही हैं? बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है आपको, मेरी बात बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। मैंने आपको लिखा, हम बात कर रहे हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। जो मैं लिख रहा हूं बताना आपको सारा समझ आया कि नहीं। उसमें हमारे पास एक्सोनीम क्या है, कोर है। वो किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। हां सर, ये बात बिल्कुल सही है। जिसकी कौन सी अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट है। हां सर, ये भी ठीक है। 9 क्या है, डबलेट है। डबलेट का मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, और वो कहां है, पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब साइड में है, पेरीफेरी है, ठीक है। 2 क्या है, सिंगलेट है, और वो कहां है, सेंटर में है, ठीक है। इंटर सिंगलेट ब्रिज, इंटर सिंगलेट ब्रिज वो क्या होता है, S1 एंड S2। ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा। इंटर सिंगलेट ब्रिज क्या करेगा, लिंक सिंगलेट। उसके बाद क्या है, शीथ है। शीथ कवर करेगी किसको, सिंगलेट को। फिर क्या है, रेडियल स्पोक है। रेडियल स्पोक क्या करेगा, लिंक करेगा शीथ को, शीथ विद 1 माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ डबलेट। किसी भी एक माइक्रोट्यूब्यूल किसका, डबलेट का। उसके बाद क्या है, लिंकर है। लिंकर किसको लिंक कर रहा है, लिंक टू डबलेट। इसको ही इंटर डबलेट ब्रिज कह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ऑन ईच डबलेट हमारे पास एक आर्म है, डाइन आर्म, जिसपे एटीपेज एक्टिविटी होती है। क्लियर है, यहां तक अब मुझे लग रहा है आपको कहानी समझ में आ गई है। सीलिया और फ्लैजिला का यहां तक का स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो मैंने लिखा। बेटा नेक्सिन मत कर नेक्सिन, है ना। नेक्सिन, डाइन, ये तुम्हें स्कूल में या कहीं और पढ़ा दिया होगा, मत कर, एनसीईआरटी में नहीं है। क्योंकि वो चीजें देख, मैं तेरे को एक चीज फिर बताता हूं बेटा, मैं कई चीजें जानता हूं पर मैं सारी आपको नहीं पढ़ाता। रीजन क्या, वो आती नहीं है। अगर वो भी मैं ऐड करूंगा तो आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट खो जाएंगे। अगर आप खुद से सोचो बेटा, भीड़ अगर हो जाए कॉन्सेप्ट्स की तो उसमें वो खो जाएगा जो एनसीईआरटी से। बात ये नहीं है कि मुझे कितना आता है, बात ये है कि आपको कितना पढ़ाना है। आप ये भी तो समझो, जो मैं करा रहा हूं ये आपके नीट के लिए भी सही है, आपके बोर्ड के लिए भी सही है, इतना ही आएगा आपको। क्लियर है। हां, और दूसरी चीज बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो मैं आज आपको एक पीडीएफ अपलोड कराऊंगा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सेल के। वो एक पीडीएफ होगी, उसके बीच में स्पेस होगा, आप प्रिंट आउट लेंगे और उसको फिल करेंगे, और उससे आपके बोर्ड की तैयारी, स्कूल की तैयारी हो जाएगी। मतलब क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उनके बीच के गैप भी होंगे, आप उन्हें फिल करेंगे, उससे आपके स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी होगी। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब हम बात कर रहे हैं
ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था माइक्रोट्यूब्यूल। ध्यान से देखना बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। उसमें कितने फिलामेंट है? 13 प्रोटोफिलामेंट। हां सर, यह आपने पढ़ाया था, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां लिखा सीलिया और साथ में लिखा फ्लैजिला, और यहां जो मैंने अरेंजमेंट लिखी वो लिखी 9+2। कैसी अरेंजमेंट लिखी? 9+2 अरेंजमेंट लिखी। तो मैंने सीलिया और फ्लैजिला लिखा और 9+2 अरेंजमेंट लिखी, ठीक है। आपको जिन भी चैप्टर्स के स्कूल में अगर एग्जाम आ रहा होगा, मैं उनकी, जैसे लिविंग वर्ल्ड किसी के स्कूल में आ रहा है, बायोलॉजिकल आ रहा है, और वो भी मैं अपलोड करा दूंगा, पर सब्जेक्टिव भी बेटा मैं ही अपलोड कराऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख ले ध्यान से, मैंने यहां पर सीलिया फ्लैजिला लिखा है, 9+2 अरेंजमेंट लिखी है, और किसकी लिखी है? माइक्रोट्यूब्यूल की। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ये तो समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सेंट्रियोल, ठीक है, और उससे क्या बनता है? गिव बेसल बॉडी। इन दोनों में अरेंजमेंट 9+0 है। अब ये 9+0 आपको समझाना है मुझे, तो मुझे आपको किसका, देखो मैंने आपको फ्लैजिला पढ़ा दिया, तो सीलिया का स्ट्रक्चर भी सेम है, और इसमें कौन सी अरेंजमेंट है? 9+2, 9 डबलेट 2 सिंगलेट। अब एक स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल सेल में मिलता है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, उसमें अरेंजमेंट दिखानी है आपको माइक्रोट्यूब्यूल की, उसमें कौन सी है? 9+2। अगर मैं आपको लिख रहा हूं 0, इसका मतलब क्या है? नो सेंट्रल सिगलेट। क्या यह बात समझ पा रहे हो? और यहां पर 9 का मतलब क्या है बेटा? 9 का मतलब है ट्रिपलेट। यहां पर ध्यान से सुनेंगे, सीलिया और फ्लैजिला में 9 डबलेट होते हैं, 2 सिंगलेट होते हैं। सेंट्रियोल जो कि एक स्ट्रक्चर बनाता है बेसल बॉडी, इसके अंदर सेंट्रियोल और बेसल बॉडी के अंदर 9+0 अरेंजमेंट मिलती है। 9 क्या है? ट्रिपलेट है, और 0 क्या है? कोई सिंगलेट नहीं है। और उसके अलावा बेटा, उसके अलावा हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, रैंडम अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल की। रैंडम अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, रैंडम का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 9+2 अरेंजमेंट कहां मिलती है, तो आप बताओगे सीलिया में मिलती है, फ्लैजिला में मिलती है, जिसमें 9 डबलेट है, 2 सिंगलेट है। फिर एक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सेंट्रियोल, ठीक है, और उससे मैं पढ़ाऊंगा बेसल बॉडी। इनमें मुझे 9+0 मिलती है। अब ये 9+0 क्या है, इसके लिए मुझे आपको सेंट्रियोल पढ़ाना पड़ेगा। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक धागे होते हैं, वो बने तो माइक्रोट्यूब्यूल के होते हैं, पर उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं मिलती, ऐसे जैसे लंबे लंबे धागे खाली लगे होते हैं। क्या आपको क्लियर हो गया? अगर 9+0 आता है तो कहां मिलेगा? सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में। मुझे बता सकते हो इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल थे? इसमें 20 थे। इसमें बता पाओगे कितने होंगे? बताओ। 27 होंगे। साइड में 3-3 लगे हुए हैं, 9 इंटू 3, और 0 क्या है? सिंगलेट है। और इसमें कितने थे? 20, है ना? याद आ रहा है? चले जरा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लियर है? ये लिख लो जिसको लिखना था। हां, सोच पा रहे हो 9+0 और 9+2 में क्या फर्क है? हाँ, खाली जगह में कोई फ्लूइड होता है एज सच, हाँ होना चाहिए, क्योंकि सेल के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लूइड होना चाहिए। या ट्रिपलेट समझ नहीं आया? अभी देख, ट्रिपलेट समझ में आएगा। पहले सेंट्रियोल देख क्या है। ये देख, ये ट्रिपलेट है, दिख रहा है तेरे को? ध्यान से देख पा रहा है? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं बता? इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, 3-3 है ये। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात सुनो।
ट्रिपलेट का क्या मतलब है? देखो मैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, क्या होता है सेंट्रियोल, क्या होते हैं हमारे पास। ये दिख रहा है सबको, पहले बताओ, ट्रिपलेट दिख रहा है सबको, तीन तीन के बने हुए हैं, ये इसे ट्रिपलेट कह रहे हैं। आप खुद देखो ये ऐसे बना हुआ है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिपलेट कह रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिपलेट कैसा है जरा देखो, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, चलो मैं एक मेम्ब्रेन बनाता हूं पर बाद में उसे हटा दूंगा। ध्यान से देखना बेटा, मैंने यहां पर 1 2 3 इस तरीके से मैंने ट्रिपलेट बना दिया। ये हमने ट्रिपलेट बना दिए, ये हमने क्या बना दिया? ट्रिपलेट बना दिया। सही है, क्लियर है? ठीक है, यहां देखना जरा ध्यान से, ये हमने ट्रिपलेट बना दिया। हां अब देखो कितने ट्रिपलेट बनाए हैं बताओ जल्दी से। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट बना दिए। 8 ही बने, 9 बनाने पड़ेंगे। चलो थोड़ी सी जगह बना के इसको 9 कर देते हैं, क्योंकि 9 नहीं बनाएंगे, 9 चाहिए ना हमें, 9 चाहिए। चलो देखते हैं कितने हो गए, 5 6 7 8 9, ये 9 ट्रिपलेट हो गए आपके। ठीक हो गई बात। अब मेरी बात सुनो, हर एक ट्रिपलेट दूसरे वाले से ऐसे जुड़ता है। इसका जैसे मान लो यहां ए बी और सी लिखते हैं, तो ये जाकर इससे जुड़ेगा। ये वाला जो जैसे इसका फर्स्ट है ना, ये मान लो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से बेटा, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, देखते चलना इसको। तो इसको मैं यहां जाकर ऐसे जोड़ रहा हूं, इसको मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, ऐसे, ये देखो इसका फर्स्ट इसके लास्ट से ऐसे, तो ये इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बना रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने क्या बना दिया? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बनाया कि नहीं? खुद देखो जरा, ये मैंने एक तरीके का लिंकर बनाया है। ये किसके बीच का लिंकर है? ट्रिपलेट के बीच का लिंकर है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये ट्रिपलेट है, इन पे ए बी सी लिख दो। अब ये ए बी सी है, तो ए और सी जुड़ रहे हैं ना, तो ये एक तरीके का लिंकर हो गया। लिंकर किसके बीच का है? लिंकर है मेरे पास किसके बीच का? लिंकर बिटवीन 2 ट्रिपलेट। अच्छा, यहां पर सेंटर में एक प्रोटीन होती है ऐसे, इस वाली प्रोटीन को हब कहते हैं। ये कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसको हब कहते हैं, हब। और इस हब से मेरे पास ऐसे रेडियल स्पोक जुड़ता है। अब देख लो, ये बना है मेरे पास स्ट्रक्चर, ये है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेम्ब्रेन नहीं होती, मेरे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। देखो मैं अगर आपसे कहूं ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, अभी मेम्ब्रेन बनी हुई है, अगर मैं इसको हटा लूं तो मेम्ब्रेन नहीं है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर बना है, एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास क्या क्या है, देखो ध्यान से सुनो। मेरे पास ये जो है ये ट्रिपलेट है, हां सर ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। तो दोनों ट्रिपलेट के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये लिंकर है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? लिंकर है। ठीक है, दूसरा, सेंटर में एक प्रोटीन बनी हुई है जिसका नाम हब रखते हैं, हब, HUB, हब प्रोटीन है सेंटर में। उससे मेरे पास ये जो जुड़े हैं, क्या इनको रेडियल स्पोक नहीं बोलूंगा? दिस इज रेडियल स्पोक। तो अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सी अरेंजमेंट है, ये 9+0 अरेंजमेंट है। ये किस में मिलती है? सेंट्रियोल में मिलती है। कहां मिलती है? सेंट्रियोल में। क्या इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन होती है? नहीं। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट है। कौन सी अरेंजमेंट है? 9+0 अरेंजमेंट है। क्या यह समझ में आ गया? जल्दी बताओ सर, ये बनाना है, बनाना चाहिए तुम्हें। खुद से देखो बेटा, खुद से देखो। दिस इज ट्रिपलेट, दिस इज ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, ये इन दोनों के बीच में जो है इसको क्या लिखोगे? ट्रिपलेट के बीच का। सही है, ये प्रोटीन है सेंटर में, यहां कोई सिंगलेट नहीं है, इसे हब कहते हैं। इस पर आकर क्या जुड़ी है? ये रेडियल स्पोक जुड़ी है। क्लियर हो गई बात? सही है। और मेरे पास क्या है? इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है।
सर ये क्या सीलिया फ्लैजिला का कंटाप लग जाएगा। सीलिया फ्लैजिला 9+2 होता है, उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है। सर मेम्ब्रेन वापसी ले आओ, वाह। हाँ, ये कैसा लग रहा है, कार्ट व्हील। कार्ट व्हील मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, जो उसका व्हील होता है, उसके जैसा लगता है। किसके जैसा लगता है? उसके जैसा लगता है, कार्ट व्हील जैसा। सर ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है पर लिखा हुआ है, देख मैं तेरे को पहले समझा दिखा दूं। इधर देख, एनसीईआरटी में लिखा हुआ देख, पहले जल्दी से देख बेटा। आप पहले मैं तेरे को सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम समझा दूं, फिर चलेंगे इस पे, आते हैं। देख बेटा ध्यान से सुन, ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। ये सेंट्रियोल है, दिस इज सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल में यहां पर 9+0 अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है? किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल की। पहले समझो ध्यान से। नो 9+0 क्या है उसके बारे में लिख देते हैं पहले। व्हाट इज 9+0? इसमें क्या है? 9 ट्रिपलेट है, सही है। उसके अलावा क्या है? 9 सिंगलेट है, सही है। उसके बाद सेंटर में क्या है? प्रोटीन है जिसको हब कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? फ्रॉम ईच ट्रिपलेट हमारे पास क्या होगा? रेडियल स्पोक आती है, जो किससे कनेक्ट होती है? कनेक्टेड टू हब। किससे कनेक्ट होगी? हब से कनेक्ट होगी। देख लो, ये मेरे पास 9+0 अरेंजमेंट है। किसकी? सेंट्रियोल की। ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल क्या होता है। सबसे पहले समझो व्हाट इज सेंट्रियोल। पहले सेंट्रियोल के बारे में जानेंगे। तो सेंट्रियोल क्या है? सबसे पहला शब्द, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल की क्या अरेंजमेंट है? 9+0 अरेंजमेंट है। क्या इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन होती है? नो मेम्ब्रेन। तो लिखूंगा विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है? विदाउट मेम्ब्रेन, सही है। ध्यान से सुनेंगे, ये विदाउट मेम्ब्रेन है। उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, विदाउट मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल है, इसमें कौन सी अरेंजमेंट है? ये 9+0, ठीक है, 9+0 है। ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में नहीं होता, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है कौन? सेंट्रियोल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बेटा सेंट्रियोल का फंक्शन बताएंगे। क्या सेंट्रियोल दिख रहा है तुम्हें? पहले सेंट्रियोल समझ लो। सेंट्रियोल में ट्रिपलेट की अरेंजमेंट 9+0 है, ठीक है, ट्रिपलेट है वो, और उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलते हैं। अब सेंट्रियोल क्या है आपको बात करते हैं बेटा, क्लियर है? हां, अब जरा ये देखो, ध्यान से देखना। देखो, दिस स्ट्रक्चर is made up of microtubule is known as centriole। ध्यान से समझना, इसे सेंट्रियोल कहते हैं। जब मेरे पास 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर लगे हों, 2 सेंट्रियोल क्या होंगे? साथ प्रेजेंट होंगे, टुगेदर होंगे, और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर लगे होंगे ऐसे, इस तरीके से, और एक ऐसे लगा हुआ है, दोनों में 9+0 है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेंट्रोजोम। 2 सेंट्रियोल लगे हुए हैं, ठीक है। सेंट्रियोल का क्या क्या काम होता है मैं लिख रहा हूं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेटा? इसके आसपास कुछ लिक्विड होता है, ऐसे आसपास लिक्विड होता है कुछ, इसे हम कहते हैं पेरी। पेरी का मतलब साइड में,
पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स कहते हैं इसे, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। क्लियर है? ध्यान देंगे इसे, देख लो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो। सिंगल को कहते हैं सेंट्रियोल, दो ऐसे लगे हो सेंट्रोसोम। अब मेरी बात सुनो, ये कहां यूज होते हैं, ध्यान से देखेंगे ये कहां यूज होते हैं। ये यूज होते हैं बेटा हमारे पास, सुन ले ध्यान से, ये यूज होते हैं जैसे दो सेंट्रियोल ऐसे लगे रहते हैं, ये सेंट्रोसोम बना दिया मैंने, इनके आसपास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं ऐसे, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, इसे एस्टर कहते हैं। एस्टर का मतलब होता है स्टार। तो देखो मैंने क्या किया है, ये सेंट्रोसोम है, हां सर सेंट्रोसोम है, ये क्या है सेंट्रोसोम है, सही है सर। और इसके आसपास ये पिंक कलर का क्या बना है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हैं कुछ। तो जब सेंट्रोसोम के आसपास ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल लगे हों तो एस्टर बनता है। ये अपीयर होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये किसमें अपीयर होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर अपीयर होता है। तो सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन में मदद करना। तो ये सिंगल है सेंट्रियोल जिसमें 9+0 अरेंजमेंट है। जब ऐसे दो लगे होते हैं तो क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, उसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हमारे पास, उसके आसपास जब माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं एस्टर। एस्टर का मतलब होता है स्टार। इसी एस्टर से स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करेंगे। स्पिंडल फाइबर क्या है, धागे होते हैं। सर ये तो हमें पता नहीं, अगले चैप्टर में बताऊंगा, पर तुझे यह समझ में आना चाहिए। एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल जो एनिमल सेल में मिलता है। जब दो सेंट्रियोल ऐसे लगे हो तो सेंट्रोसोम कहेंगे, उसके आसपास के लिक्विड को कहेंगे पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। अब यहां पर कहानी यह है बेटा, यहां पर कहानी यह है कि ये जो सेंट्रोसोम मैंने बनाया है, इसके चारों तरफ मेरे पास स्पिंडल फाइबर, ये लगे हुए माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे स्ट्रक्चर को एस्टर कहते हैं जो किसमें मदद करता है, सेल डिवीजन में। उसके अलावा सेंट्रियोल और क्या काम करता है, इट फॉर्म बेसल बॉडी। तो दो रोल हो गए ना, इट फॉर्म बेसल बॉडी। ये क्या बनाएगा, बेसल बॉडी बनाता है। अब ये बेसल बॉडी क्या होती है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो मेरी बातें बहुत ध्यान से, एकदम कान लगा के, आंख लगा के सुनो ध्यान से। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया माइक्रोट्यूब्यूल, जो 13 प्रोटोफिलामेंट अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का बना है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ऐसे डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट से अलग अलग चीजें बनती हैं। अगर 9+2 अरेंजमेंट करता हूं तो सीलिया फ्लैजिला का एक्सोनीम बनता है, और अगर 9+0 अरेंजमेंट करता हूं तो सेंट्रियोल बनता है। सेंट्रियोल जब पेयर में, जोड़े में लगे रहते हैं तो उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। उसके आसपास के लिक्विड को कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। ये सेंट्रोसोम कहां काम आता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब काम आता है। इतनी बात याद रख सकते हो। हां, एस्टर क्या है, सेंट्रोसोम के आसपास माइक्रोट्यूब्यूल का लगा होना। ये सेंट्रियोल फ्लैजिला और सीलिया की बेसल बॉडी भी बनाता है, तो वो हम देख रहे हैं कैसे बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, क्या सर लिखना है, ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है। लिख लो जल्दी से, नोट करो जल्दी, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। हां, नोट करो जल्दी से, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। सर आपने ये भी स्लाइड दिखाई, हां ये लिख लो पहले, तो ये लिख लो और फिर ये लिखो। पहले ये लिख लो और वो भी लिखनी है। पहले ये लिख लो, प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं। अच्छा बेटा देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। होता क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी क्या बहुत नादान से हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार नीट तो मैं ऐसे ही कर लूंगा चुटकी बजाते ही, है ना, मुझे थोड़ी मौज भी करनी चाहिए, है ना, चैट में मौज करनी चाहिए। बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना। जो नीट का एग्जाम है वो हर साल आता है, कुंभ का मेला थोड़ी है कि 12 साल बाद आएगा, देते रहना। इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूं आप लोगों को, जो चैट में मतलब बिना बात के लिखते रहते हैं, दोस्त बना रहे हैं, अपने गांव का देश का नाम बता रहे हैं, तुम्हें कोई नहीं जानता। पढ़ाई कर लो बेटा, है ना। पेरेंट्स के ट्रस्ट को खराब मत करो, ये गलत बात है। हाँ,
तुम्हें अच्छा क्या लगता है उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी सारी की सारी, है ना। हाँ बेटा, बाउंस इसलिए कर रहा आदित्य क्योंकि तेरे कान खराब है और आंखें भी खराब है। मैं बहुत क्लियर पढ़ा रहा हूं चीजों को, ध्यान से पढ़ तो सब समझ में आएगा। अब तेरे को रेडियल अरेंजमेंट नहीं समझ में आता, रेडियस पे जो चीज रेडियस पे लगी, रेडियस पता है, सर्कल बनाया था जीवन में, हाँ सर्कल बनाया था। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से जाता है ऐसे। हाँ आओ पहले एक बार ये देखो, लास्ट स्लाइड ले लो। असल में क्या होता है बेटा, एक स्टोरी भी है ना ऐसे, मतलब एक शेर रहता है, एक मतलब गुफा के पास में ना एक शेर रहता है, तो वो जानवरों को खा जाता है, ठीक है। तो जो बूढ़े जानवर होते हैं वो मना करते हैं और उधर से मत जाया करो, खा जाएगा। तो जो यंग जानवर होते हैं ना, जो जो नए एज के होते हैं, उनको ऐसा लगता है अरे हमें कैसे खा जाएगा यार, शेर ऐसा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब वो जाते हैं उन्हें खा जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो बच्चे 11th में आते हैं उन्हें ऐसा लगता है नीट क्या होता है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, 10th में तो हमने तूफान काट दिया, 92% थोड़ा पढ़े हुए ले आए, यहां थोड़ा और पढ़ देंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जब तुम अपने किसी सीनियर से बात करोगे जिन्होंने ड्रॉप लिया या जो 12th के साथ कर रहे थे, वो बताएंगे कितना मुश्किल काम है, मेहनत की जरूरत है। तो जब तक शेर सामने नहीं आएगा तब तक तो ऐसा लगता रहता है शेर जैसा कुछ नहीं होता। समझ रहे हो, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, शेर तो आएगा ना, शेर तो 2 साल बाद आना ही है नीट की फॉर्म में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बेटा, अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, 2 महीना 1 महीना हो गया आपको बैच में पढ़ते हुए, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ये गलत चीज है कि आप अगर सोचते हैं कि लाइटली लेकर, हम जो बच्चा मेरे को सुन रहा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे से खुश नहीं है पढ़ाने से, मैं उसके लिए भी बोल रहा हूं, कोशिश कर, समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की, तुझे आ सकता है। ऐसा थोड़ी है तू गधा है, तेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, है बेटा, कोशिश तो कर। ऐसा नहीं है कि तू नहीं पढ़ेगा तो मुझे खुशी होगी, जब भाड़ में जाए, ऐसा नहीं बच्चे, मुझे उतना ही दुख होगा, तू भी नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है ना, तुम अपना मतलब समझो इस चीज को, ये बैच ऐसा हो सकता है कि सस्ता हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि टीचर आपको मेहनत से नहीं पढ़ा रहा। दूसरी चीज, तुम्हारा टाइम तो कीमती है, देर हो ना यहाँ 1-2 घंटा, तो क्यों वेस्ट कर रहा है। खराब लगेगा ठीक है, उसके बाद भी तू मैसेज लिखेगा कि नहीं मेरे दोस्त बन जाओ, गांव में इस गांव का हूं, पढ़ाई कर बच्चे, नहीं हाथ लगेगा कुछ भी लाइफ में। इस चीज को समझ, क्लियर है। और ये तेरे को स्कूल में पता चलेगा, जब तू स्कूल में एक क्लास में एक चैप्टर उड़ा देंगे, जब तुझे समझ में आएगा। इधर देख, पहले मुझे बता कौन सी चीज मैंने नहीं पढ़ाई, ध्यान से देख, मैं अभी बेसल बॉडी बताऊंगा। देख, सेंट्रोजोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जो इसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। सेंट्रोजोम में 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल होते हैं, ये बात समझ में आ रही है। सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, दे आर सराउंडेड बाई अमोर्फस। अमोर्फस मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मतलब मोटा सा, या जैसे कहते हैं ना अमोर्फस होगा, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड टाइप की कुछ चीज होगी जो सॉलिड नहीं है। अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, सेंट्रियोल के आसपास कुछ लिक्विड जैसा कुछ है, उसे हम बोल रहे पेरीसेंट्रियोल। बोथ सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर लगे हुए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कार्ट व्हील है। कार्ट व्हील का मतलब 9+0 है। हर एक सेंट्रियोल की अरेंजमेंट 9+0 है और परपेंडिकुलर लगे आसपास पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स। और देख, और वो किसके बने हुए, 9 इवनली स्पेस पेरीफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो पेरीफेरल फिब्रिल है, पेरीफेरल फिब्रिल का मतलब ये बात कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल की। तो ये कह रहा है कि हमारे पास 9 ट्रिपलेट हैं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं क्योंकि उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ईच पेरीफेरल फिब्रिल मतलब जो हर एक पार्ट है वो ट्रिपलेट है। 9 जो है वो क्या है, ट्रिपलेट है, सही है। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक बाई, मैंने कहा था ना 2 ट्रिपलेट को आपस में जोड़ते हैं, लिंकर बताया था, तो ये लिखा हुआ है। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, ट्रिपलेट लिंक होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस कॉल्ड हब। देख मेरी बात सुन, ध्यान से समझ, ये मैंने सेंट्रियोल बनाया, इसके इस पार्ट को डिस्टल कह रहे हैं, तो इस पार्ट को सेंट्रियोल इसको कह रहे हैं प्रॉक्सिमल।
तो मान लें ये प्रॉक्सिमल रीजन है। इस प्रॉक्सिमल रीजन में ये वाला जो हिस्सा है इसकी बात कर रहा है, तो इसके सेंटर में क्या है, हब। तो मान लो एक हिस्सा डिस्टल होता है, डिस्टल कहते हैं, दूसरे हिस्से को प्रॉक्सिमल कहते हैं और सेंटर में हब है। देखो क्या लिख रहा है, प्रोटीनेशियस हब विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल बाय रेडियल स्पोक। साइड वाले से रेडियल स्पोक से कनेक्ट है। सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनाते हैं, वो मैं बता रहा हूं, और वो किस में मदद करता है, सेल डिवीजन में, वो देख रहे हैं। पर इसने एनिमल सेल क्यों लिखा है, क्योंकि सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं। तो देखो 9 ट्यूब्यूल की बात कर रहा है, ट्रिपलेट की बात कर रहा है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, हब की बात कर रहा है, रेडियल स्पोक की बात कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने लगभग कोई चीज छोड़ी है। क्लियर है? मैंने ये डायग्राम आपको दिखा दिया, ये बना दिया आपके लिए। हां सर, सेंट्रियोल बना दिया, ये समझा दिया। ये वाले में कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। देखो ये ट्रिपलेट है, हां सर, ये रेडियल, ये लिंकर है, ये रेडियल स्पोक है, ये हब है, ठीक है, ये रेडियल स्पोक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर है 9+0, या इसे ही कार्ट व्हील कह रहे हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो दूसरी चीज हमने आपको क्या सिखाई है, ये देखो, दूसरी चीज हमने आपको क्या सिखाई है, ये बताओ जल्दी से। ये भी तो सिखाया आपको। एक चीज रुक जाओ, देख लो पहले, क्या ये समझ में आ रहा है आपको, ये डायग्राम ये समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी से। और ये आपको सेंट्रियोल दिख रहे हैं, ये 2 सेंट्रियोल है। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, ये एक सेंट्रियोल है, दूसरा सेंट्रियोल है। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे 9+0 दिख रहा है, और इसके आसपास ये पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स है, ये वाली दिस इज पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स, है कि नहीं, बताओ। आपकी एनसीईआरटी चेक करो, सही है। और ये वाले क्या है हमारे पास, रेडियल, सॉरी, ये वाले हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास जो मैंने क्या बनाए थे, माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये सेल डिवीजन में मदद करता है ना। ये क्या बना हुआ है, सेंट्रोजोम बना हुआ है ना। तो सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल को एस्टर बोलते हैं। तो ये देख रहे हो 2 लगे हुए ऐसे, आपको अब दिख तो रहा होगा ये सही से। और ये वाला क्या है, ये इसके अंदर, ये देख रहे हो इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये वाली चीज को यहां जूम करा हुआ है। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, 3 देख रहे हो, ट्रिपलेट है, ये लिंकर है इनके बीच का, ये रेडियल स्पोक है, ये रहा, और ये मेरे पास हब है, ये रहा हब, ये हब है, ये रेडियल स्पोक है, ये वाला, दिस वन, ये रेडियल स्पोक है, सही है, ये ट्रिपलेट है, ये ऐसे लिंकर बना रखा। अब क्या बताऊं इसमें, बताओ। अब मैंने क्या बताया था, मैंने कहा 2 माइक्रोट्यूब्यूल परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, उसके बाहर ये पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स है, और अगर माइक्रोट्यूब्यूल लगाऊंगा तो उसे हम एस्टर बोलेंगे। वो चीज बताई थी जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। अब बेसल बॉडी और देख लो बस फटाफट से, बेसल बॉडी और देख लो। इधर देख बेटा, ध्यान से इधर देख, बेसल बॉडी कहां होती है, देख बेसल बॉडी कहां होती है, इधर देख पहले ध्यान से। ये मान ले सेल है तेरे पास, यहां तूने क्या बना दिया, ये फ्लैजिला बना दी, ये मेम्ब्रेन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सोनीम है, यहां से ये स्ट्रक्चर है एक्सोनीम। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, डाउट नहीं है। तो ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, याद है, दिस इज मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ वाली है, ठीक है। ये मेरे पास एक्सोनीम है। इस एक्सोनीम में अरेंजमेंट बता क्या है, 9 प्लस क्या है, 2 है, सही है। यहां पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर कनेक्ट रहता है सेंट्रियोल जैसा, इसे बेसल बॉडी कहते हैं, जो इसके साथ कनेक्ट है, ये बेसल बॉडी है। ये जो बेसल बॉडी है ना, इसके अंदर 9+0 अरेंजमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसल बॉडी क्या है बेटा, ये फ्लैजिला पे आ जाती है। तो फ्लैजिला में क्या होता है, सुनो ध्यान से सुने, बेसल बॉडी बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बात सुनो ध्यान से, इसे बेसल बॉडी कह रहे हैं, ये बेसल बॉडी है, और यहां से फ्लैजिला शुरू है पूरा। तो फ्लैजिला के 2 पार्ट होते हैं, एक बेसल बॉडी होता है और एक फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट में, ये जो फिलामेंट है यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर में एक्सोनीम है जो 9+2 है।
फिर इसके बाहर मेम्ब्रेन भी है, लेकिन बेसल बॉडी किसका बना है? सेंट्रियोल का। तो उस बेसल बॉडी में कौन सी अरेंजमेंट है? 9+0। तो ये बेसल बॉडी है जो सेंट्रियोल का बना है या सेंट्रियोल जैसा होता है, इसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है। आ रहा है कुछ समझ? बोलो। 9+0 अरेंजमेंट होती है। क्लियर है? तो बेसल बॉडी कहां प्रेजेंट है? बेस। बेस मतलब जैसे ये फ्लैजिला इसके बेस पर, अंदर की तरफ है ना, बेस पर, नीचे यहां पर, इसे बेसल बॉडी कहते हैं, जिसमें 9+0 अरेंजमेंट है, और फ्लैजिला के एक्सोनीम में 9+2। तो यही लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ किसका? सीलिया एंड फ्लैजिला। आ गई समझ? नहीं, यूकैरियोटिक में हुक नहीं होता। यूकैरियोटिक के फ्लैजिला में दो पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी और फिलामेंट। फिलामेंट में होती है 9+2 अरेंजमेंट, और बेसल बॉडी में क्या होती है? 9+0। अब यहां पर एक बच्चे, बेटा ड्रॉपर में हम पढ़ाते थे तो सवाल पूछते थे हमसे कि सर फिर हम क्या लेंगे फ्लैजिला में, 9+2 या 0? मेन पार्ट फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट में मदद करता है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपने क्या लेना है? आपने लेना है 9+2 होता है फ्लैजिला में। अगर आपसे बेसल बॉडी पूछे तब आपने 9+0 लेना है। इधर देख बेटा, इधर देख, एनसीईआरटी की लाइन देख। अब मुझे पता तेरे को लाइन समझ में आई कि नहीं। देख, द सेंट्रियोल, देख कैसे बोल रहा है, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी। सेंट्रियोल ने बेसल बॉडी बनाई है ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, क्लियर है? सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी किसने बनाई है? सेंट्रियोल ने। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये क्लियर होगा कि नहीं? ये जो मैंने चार्ट आपके लिए बनाया था, अब ये बताओ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया एक चीज यहां पर? माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाता है? सीलिया फ्लैजिला। क्या अरेंजमेंट है? 9+2। उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाता है? सेंट्रियोल, जो क्या देगा? बेसल बॉडी देगा जिसमें 9+0 है। और सेंट्रियोल क्या बनाता है? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में। यहां पर कोई डाउट है आपको? मुझे बता दो। उसके अलावा स्पिंडल फाइबर अलग से बनते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, सेल डिवीजन में बनते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? याद हो गया सारा? आज की क्लास का याद भी हुआ? बेटा याद होना चाहिए। देखो, साइटोस्केलेटल एलिमेंट सबसे मुश्किल टॉपिक लिखा है एनसीईआरटी में आपकी, है ना। स्कूल्स में जनरली कम समझ आता है। साइटो का मतलब सेल के अंदर धागे, 3 तरह के धागे। पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कहां आएगा? एक्टिन फिलामेंट है या अमीबॉइड मूवमेंट में मदद करेगा। और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है? 13 प्रोटोफिलामेंट है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के। उनको मैंने अगर 9+2 अरेंज किया, 9 क्या है? डबलेट। 1 क्या है? 2 क्या है? सिंगलेट। सिंगलेट के बीच में ब्रिज है, उनके बाहर शीथ है। क्या जुड़ी है? रेडियल स्पोक। और फिर डबलेट भी आपस में जुड़े हुए हैं। डबलेट पर एक आर्म है जिसमें एटीपी को हम करते हैं, तोड़ते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? फिलामेंट है सीलिया फ्लैजिला का, या सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। उसमें बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन आता है विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बताओ, एक राइबोसोम हो गया, एक सेंट्रियोल हो गया। सीलिया फ्लैजिला के बाहर सेल मेम्ब्रेन है ना, है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 9+0। 9 क्या है? ट्रिपलेट। 0 क्या है? कोई सिंगलेट नहीं, पर सेंटर में एक प्रोटीन है, क्या बोलते हैं? हब। उससे क्या जुड़ी है? रेडियल स्पोक। कितनी जुड़ी है? 9। ठीक है, ट्रिपलेट आपस में जोड़ रखे हमने। और कैसा स्ट्रक्चर बनना है? कार्टविल। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल किसमें मिलता है? एनिमल सेल में। बेटा प्लांट सेल में भी चीजें होती हैं जो डिवीजन में मदद करती है, बताऊंगा, पर एनिमल सेल में सेंट्रियोल मेनली मिलता है। सेंट्रियोल क्या बनाता है? सेंट्रोजोम बनाता है। अब सेंट्रोजोम कैसे लगे हुए हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। उसके बाहर क्या है? पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स है। सही है। उसके बाद क्या होगा बेटा? सेंट्रियोल जो है, ध्यान सुनेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो, यहां तक क्लियर है ना? उसके बाद मैंने क्या बोला? सेंट्रियोल क्या बनाएगा? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी की अरेंजमेंट 9+0। उससे जो फिलामेंट बनता है उसमें एक्सोनीम होता है जिसकी 9+2 होती है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई चीज ऐसी है जो याद नहीं हुई है। बेटा प्रॉक्सिमल डिस्टल, मेरी बात सुन ध्यान से सुन। जब तुझे नेफ्रॉन पढ़ाया जाएगा ना, नेफ्रॉन पढ़ाया जाएगा, तो उसमें प्रॉक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देख मेरी बात समझ ध्यान से। मेरे पास क्या होता है, जैसे ये मान ले हाथ है,
ये जहां अटैच है, अगर मैं इसे डिस्टल एंड बोलूंगा हाथ का, तो ये फ्री एंड को प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो वही यही कह रहा है कि जो ये सेंट्रियोल है, इसका ये डिस्टल एंड है, तो ये प्रॉक्सिमल है। इस प्रॉक्सिमल एंड के सेंटर में हब है। ठीक है बेटा, बेसल बॉडी जो है बेस बनाती है सीलिया फ्लैजिला का, बस इतना याद रख। न्यूक्लियस पढ़े? क्लियर है बेटा? बच्चे, बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजिला का बेस बनाती है और इसकी अरेंजमेंट 9+0 होती है। डायग्राम तुम्हारे सामने, कार्टविल, ये रहा डायग्राम। जल्दी देख लो, फटाफट से खत्म करो इसे। स्पिंडल फाइबर मैं तुझे बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता सुनो ध्यान से। स्पिंडल फाइबर के लिए देखो, ये सेंट्रोजोम है, ध्यान से देखिए बेटा, ये सेंट्रियोल है, इसके परपेंडिकुलर एक और लगा हुआ है। ये दूसरा सेंट्रियोल है, इसके परपेंडिकुलर एक और लगा हुआ है, ऐसे। इसके बाहर ये पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स बना दी। उसके बाहर मैंने इस तरीके से ये बना दिया, ऐसे। जब सेल डिवाइड होता है ना, तो सेल में न्यूक्लियस, क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए एक धागे बनते हैं, ऐसे इस तरीके से धागे बनते हैं, जो दो सेंट्रोजोम के, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सेल है, देखो ये एक सेल बना दिया मैंने, दिस इज वन सेल। इसमें क्या हो रही है? सेल डिवीजन हो रही है। क्या हो रही है? सेल डिवीजन इज अकरिंग, जिसमें ये क्या है? दिस इज, आपको पता है सेंट्रोजोम है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल है। दोनों को मिलाकर हम एस्टर कहते हैं। तो एक एस्टर यहां, एक एस्टर यहां है। ये जो धागे हैं, ये जो धागे हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? इन पर क्रोमोसोम अटैच होता है। इन पर क्या होता है बेटा? ऐसे क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम इन पर अटैच होते हैं, है ना, इन पर क्रोमोसोम अटैच होते हैं ऐसे। तो ये चीजें क्रोमोसोम है। तो ये जो धागे हैं ना, ये क्रोमोसोम हो गया। तो क्रोमोसोम जिस धागे पर लगकर डिवाइड होते हैं, उन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कब दिखते हैं? जब सेल डिवीजन हो रहा है। तो जब सेल डिवीजन हो रहा है, तो जो ये धागे बने, इन्हें स्पिंडल फाइबर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, क्लियर है? ये नोट करना मर्जी है तुम्हारी, अगले चैप्टर में कराऊंगा बेटा, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा सा मेरे को पेन हो रहा है हल्का सा गले में। ठीक है, तो आपको यहीं तक कराऊंगा, क्योंकि न्यूक्लियस और सेल थ्योरी फिर नेक्स्ट ही करा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज एक्स्ट्रा थी। अगर आप बोलो तो मैं आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में एक एक्स्ट्रा लेक्चर देके फिनिश कर लूं, ताकि थर्सडे से मैं आपका स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग सेल साइकिल। आप चैट में लिख देना, अगर आप एग्री करेंगे तो ही मैं एक 1.25 घंटे के आसपास का लेक्चर या 1.5 घंटे का एक लेक्चर दे दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप उसे देख लेंगे तो न्यूक्लियस फिनिश हो जाएगा। न्यूक्लियस ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। तो उसके बाद फिर मैं आपको क्या करा पाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सही है? हाँ क्लियर है। पर तुम मुझे एक चीज बताओ, आज का समझ आए? बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ये एक्चुअल में बहुत मुश्किल टॉपिक है। अगर आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी तो मजा आ जाएगा आपको, मतलब रियल में बता रहा हूं। क्लियर है? हाँ ठीक है बेटा। देखो क्या है, पहला चैप्टर है। समय क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि आपके बेसिक्स बना रहा हूं। अब इसके बाद आपको कभी सेंट्रियोल थोड़ी बताऊंगा। सेंट्रियोल तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसा होता है, उसमें ये अरेंजमेंट होती है, और सेंट्रियोल एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे अब यूज करेंगे। जो पहला चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें 4-5 क्लास तो मैंने सिर्फ ये पढ़ाई थी कि प्रोटीन क्या होता है, क्या सेल होता है, ये सारी चीजें।
उसके बाद अब हमने थोड़ा सा पेस पकड़ी है पिछली 2-3 क्लास से, है ना? ठीक है, क्लियर है? तो उसके लिए मत टेंशन लो कि सिलेबस सर टाइम पे होगा नहीं होगा, बेटा सिलेबस टाइम पे खत्म करेंगे। पर क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर्स रहते हैं और आप मेरे लिए नए हो, मैं आपके लिए नया हूं, तो वहां पर हमें क्या होता है कि आपको हमारी आदत पड़नी चाहिए पढ़ाने के तरीके की, कि एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। दूसरा, आपको यह भी हैबिट पड़नी चाहिए कि सर आप जो है हमें अब चीजें समझ आ रही हैं, हम आप उस स्पीड को एडजस्ट कर सको, तभी तो पढ़ा पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, एक चीज मैं आपको वो बता दूं, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे कल डोपा, उसको डिस्कस कर दूं। राइबोसोम ईस्ट सेल में बेटा, ईस्ट यूकैरियोटिक है, इसको बता देता हूं, ये यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक के सेल के राइबोसोम कौन सा होगा? एटीएस होगा। किसकी मेम्ब्रेन नहीं होती? राइबोसोम की नहीं होती। राइबोसोम दो चीजों का बना, आरएनए प्लस प्रोटीन। स्वैडबर्ग कांस्टेंट क्या है? इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी का, डी आएगा, है ना? साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन है। किसमें हेल्प करेगा? अमीबा अमीबॉइड मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट मदद करते हैं। नॉट ट्रू अबाउट साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बेटा साइटोस्केलेटल एलिमेंट बैक्टीरिया में नहीं मिलते। माइक्रोट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सब में है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना? ठीक है, ये आपका था डोपा। ठीक है, और डोपा आपको फिर से देंगे, आज भी देंगे। क्लियर है? सही है, तो पढ़ाई करिए प्लीज, मेहनत करिए, है ना? और आपको होमवर्क में दे ही रहा हूं हर साल। अभी आज आपको मैं 3 चैप्टर की पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूं, उसकी सब्जेक्टिव की। आज आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। एक मिलेगी आपको उसकी सेल की, दूसरी मिल जाएगी लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन 3 चैप्टर की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड करा देता हूं, आप उन्हें सॉल्व करें। उनके बीच में गैप है, प्रिंट आउट लेके सॉल्व करें, एनसीईआरटी बेस्ड है, लिखने की आपको तरीका आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? सही है? हाँ ठीक है, क्योंकि बेटा आपको समझाऊंगा नहीं तो मैं बिना समझाए पढ़ा नहीं पाऊंगा। मेरे साथ हैबिट है थोड़ी सी, मैं बहुत तेज नहीं जा सकता स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता आप अभी नए हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो कितना गैप है मुझे आइडिया है उसका। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।